नमस्कार। आज हम जो बात करने वाले हैं ना, वो कोई साइंस या इकोनॉमी का भारी भरकम टॉपिक नहीं है। ये एक ऐसी बात है जो सीधे हम सबके दिलों से जुड़ी है। एक अनमोल रिश्ता, त्याग की कहानी और हमारी आज की सच्चाई। आज की हमारी ये चर्चा थोड़ी सी गहरी और बहुत संवेदनशील होने वाली है। बिना किसी बोरिंग डेटा या चार्ट्स के आज हम असल जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जिसे अक्सर हम अपनी इस भागदौड़ वाली लाइफ में बस इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। बाद में बात करूंगा। सोचिए दिन में कितनी बार हम ये लाइन बोलते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आज के टाइम का सबसे कॉमन बहाना बन गया है। हम सब अपनी लाइफ में, अपने काम में इतने बिजी हो गए हैं कि जिन लोगों ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया, उनके लिए हमारे पास दिन के 2 मिनट भी नहीं होते। करियर, मीटिंग्स, बस यही सब चल रहा है दिमाग में। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इस छोटे से बाद में की असल कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है? आइए इसे एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी से समझते हैं। भाग 1, एक अनमोल रिश्ता, एक जीवन जो दूसरे को समर्पित है। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसके लिए उसका बेटा ही उसकी पूरी दुनिया था। अब जरा उस माँ के त्याग को महसूस करके देखिए। अपनी हर खुशी कुर्बान कर देना, खुद भूखे सो जाना, लेकिन ये पक्का करना कि बेटे को कभी भूखा न सोना पड़े। सच कहूं तो उसके लिए वो लड़का सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो उसके जीने की वजह था। इन बातों से एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है कि माता पिता का जो प्यार होता है ना, वो एकदम अनकंडीशनल होता है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, बस एक निस्वार्थ समर्पण होता है। भाग 2, समुद्र किनारे की घटना, वह दिन जब सब कुछ बदल गया। आपको तो पता ही है, लाइफ में अक्सर सबसे आम दिन ही सबसे बड़े इम्तिहान लेकर आते हैं, और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। देखिए कि कैसे पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। शुरुआत में बिल्कुल शांत हवा चल रही थी, एकदम परफेक्ट दिन, कोई वार्निंग नहीं, कोई खतरे का निशान नहीं। लेकिन अचानक बहुत तेज लहरें उठने लगीं और देखते ही देखते सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वो दोनों माँ बेटे उन खौफनाक लहरों के बीच फंस गए। ये दिखाता है कि नेचर के सामने हमारी क्या बिसात है और कैसे चंद सेकंड्स में पूरी दुनिया पलट सकती है। और यहां जो बात सबसे ज्यादा चुभती है ना, वो ये कि लोग बहुत दूर खड़े थे। किनारे पर मौजूद भीड़ इस पूरे हादसे को बस दूर से देख रही थी। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि पानी के अंदर जिंदगी और मौत की कितनी भयानक जंग चल रही है। वो बेबसी सोचिए, आसपास दुनिया है लेकिन मदद के लिए कोई हाथ आगे नहीं आ रहा। उस गहरे समंदर में अब सिर्फ वो माँ थी, उसका बेटा था और मौत बनकर खड़ी वो भयानक लहरें। भाग 3, माँ का आखिरी संघर्ष, अंतिम शारीरिक बलिदान। ये वो पल है जहां कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर पहुंचती है। अब जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। ह्यूमन नेचर क्या कहता है? जब जान पर बनाए तो इंसान सबसे पहले खुद को बचाता है, राइट? लेकिन एक माँ का प्यार प्रकृति के सबसे बड़े नियम को भी कैसे तोड़ देता है, वो यहां दिखता है। एक तरफ खुद गहरे पानी में नीचे जाना और दूसरी तरफ अपनी पूरी ताकत लगाकर बेटे को पानी के ऊपर रखना। उस माँ ने खुद को बचाने की एक भी कोशिश नहीं की। हर एक भयानक लहर के साथ, पानी के इतने भारी दबाव के बावजूद उसने अपनी आखिरी सांस तक बेटे को ऊपर धकेला ताकि कम से कम वो एक सांस ले सके, भले ही इसके लिए उसे खुद हमेशा के लिए क्यों ना डूबना पड़े। लिटरली अपने वजूद को मिटाकर किसी और को जिंदगी देने का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। लेकिन आखिर में वही हुआ जिसका डर था। नेचर की उस असीम ताकत के आगे इंसानी कोशिशें हार गईं। वो माँ जिसने अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानी, और वो बेटा जो उसकी जान था, दोनों बस कुछ ही पलों में उन बेरहम लहरों में हमेशा हमेशा के लिए खो गए। एक ऐसा अंत जो किसी को भी अंदर तक सुन्न कर दे। तो असल में माँ की ममता होती क्या है? ये सिर्फ प्यार जताने का नाम नहीं है। ये अपने बच्चे के लिए आखिरी सांस तक लड़ना है, जहां अपनी खुद की जान की कोई परवाह नहीं होती। ये कहानी ना हमें उन बुजुर्गों के समर्पण की याद दिलाती है जो अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए दांव पर लगा देते हैं। ये समंदर वाली घटना तो बस एक रूपक है। असल जिंदगी में भी माता पिता रोज ऐसा ही संघर्ष करते हैं, खुद मुश्किलों के गहरे पानी में रहकर हमें ऊपर उठाने के लिए। इसीलिए इस कहानी के माध्यम से बड़ों का सम्मान करने का महत्व समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस भारी मन के साथ थोड़ा रुकते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं। भाग 4, हमारी आज की सच्चाई, आधुनिक जीवन की एक खामोश त्रासदी।
अब हम समंदर से निकलकर अपनी आज की रियल लाइफ में आते हैं। अब एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं? जिस पीढ़ी ने हमारे लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, उनके लिए आज हमारा रवैया कैसा है? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, ये हमारे आज के समाज के लिए एक आईना है। हमारी डेली लाइफ की कड़वी सच्चाई देखिए जरा। हम काम में इतना डूब जाते हैं कि माता पिता का एक फोन कॉल भी नहीं उठा पाते, बस नए नए बहानों से उन्हें टाल देते हैं। ये आज के लाइफस्टाइल का बहुत ही डार्क साइड है। जिस इंसान ने अपनी सांसों की परवाह किए बिना हमें जिंदगी दी, आज हमारे पास उनके एक फोन का जवाब देने का भी टाइम नहीं है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारी इस कामयाबी की इमारत उनके उन अनगिनत और अनकहे बलिदानों की नींव पर ही खड़ी है। भाग 5, एक जरूरी सबक, हमारे बहानों की कीमत। बड़ों को टाइम देना और उनकी इज्जत करना कोई चॉइस या ऑप्शन नहीं है, ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। याद है हमने शुरू में किस लाइन की बात की थी? बाद में बात करूंगा। सच बताऊं तो यही शब्द अक्सर जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाते हैं। वो जो बाद में है ना, वो कभी कभी इतना लेट हो जाता है कि तब तक सुनने वाला इंसान ही उस जगह पर नहीं होता। समय रहते अपनों की कद्र न करने का जो बोझ है, वो जिंदगी भर रुलाता है। मैसेज एकदम क्लियर है। लाइफ में चाहे कितनी भी सक्सेस मिल जाए, बैंक बैलेंस कितना भी बड़ा हो जाए, ये सब बेकार है अगर हम उन लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे जिन्होंने हमें चलना सिखाया। जब तक माता पिता हमारे साथ हैं, उनके साथ बैठना, उनकी बातें सुनना, उनका सम्मान करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दुनिया का कोई भी काम, कोई भी मीटिंग इतनी जरूरी नहीं हो सकती कि उसके लिए अपनों को हमेशा के लिए इंतजार करवाया जाए। और अंत में बस एक बात, जब सिर्फ यादें रह जाएंगी तो क्या हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ और बचेगा? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है। एक दिन ऐसा आएगा जब वो सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह जाएंगे। उस दिन ये सारे बहाने धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए इससे पहले कि टाइम हाथ से रेत की तरह फिसल जाए, हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी। बड़ों का सम्मान करना सिर्फ एक थॉट नहीं, बल्कि हमारे जीने का तरीका होना चाहिए। और इसी गहरी बात के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको कुछ सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।